प्रिय छात्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको हाई स्कूल की एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है जिसका चैप्टर है जिसका नाम है द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम आपको स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है और हर बार हर साल प्रत्येक जो एग्जाम होते हैं 10th के उसमें इसमें से क्वेश्चन अवश्य आता है। तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। चलो मैं स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। तो चलिए देखिए, एक होता है चर और एक होता है बेटा अचर। अब चर क्या होता है? जैसे करके x है और y है, जिसका मान डेफिनेट नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? चर। और अचर उसे कहते हैं जिसका मान निश्चित होता है, 2 है, 5 है, 6 है। ये सभी क्या होते हैं बेटा? अचर होते हैं। ठीक है, तो जब हम चर और अचर को मिला के इस प्रकार से लिख देते हैं तो इसका नाम बन जाता है व्यंजक। क्या हो जाता है बेटा? व्यंजक। और इस अगर किसी व्यंजक में चर की घात पूरी और प्लस की होती है तो हम उसे कहते हैं बहुपद। तो ये हमारा क्या हो गया? बहुपद। अब एक अगला वर्ड शुरू होता है जिसका नाम होता है बहुपद की घात। अब बहुपद की घात क्या होती है? तो जो चर होता है वो चर की जो सबसे ज्यादा घात होती है, सबसे बड़ी घात होती है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात। जैसे कहीं लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 लिखा है, तो यहां चर की घात 2 भी पूरी है और यहां 1 है, वो भी पूरी है। जब पूरी है तो इसका मतलब वो क्या है? एक बहुपद है। जब कोई बहुपद है तो उसकी घात कितनी है? तो इसकी सबसे अधिक घात 2 है, इसलिए इसका नाम होता है द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद में हम ये देख रहे हैं, अगर किसी में बराबर लगा हो, बराबर का साइन हो, चाहे 0 हो, चाहे कोई नंबर लिखा हो, अगर किसी द्विघात बहुपद में बराबर लगा होता है तो उसका नाम क्या होता है? द्विघात समीकरण। तो हमारा जो एक्सरसाइज है 4.1, उसमें केवल ये पूछा गया है कि पहली एक्सरसाइज में ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको चेकआउट करना है, सबसे पहले बताना है, देखना है कि उसमें बराबर साइन है तो समीकरण तो है। अगर उसमें बहुपद द्विघात है तो फिर उसका नाम क्या है? द्विघात समीकरण। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बेटा बोलना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2। अब ये पूछा है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो बराबर तो समीकरण तो हो भाई, लेकिन जो घात बनेगी इसकी वो कितनी होना चाहिए? 2। ठीक है, चलिए खोलते हैं इसे। मानो इसे भी, तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये x स्क्वायर है प्लस 1 है, प्लस का 2x है, इसको इधर ले आइए, 2x प्लस 6 बराबर 0। ये रह गया x स्क्वायर प्लस 7, 6 और 1 7 हो गया, ये कैंसिल हो गया, बराबर 0। इसमें आप देख पा रहे हैं बराबर है, इसका मतलब समीकरण तो है। अब बात क्या है? इसकी घात 2 होनी चाहिए, तो हम देख रहे हैं चर की घात 2 है, इसका मतलब यह है द्विघात समीकरण है। आपको केवल इसमें यह बताना है ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं, और आपको कुछ नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा बोलना जी। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 जी 3 माइनस एक्स। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x है, मल्टीप्लाई करिए, माइनस 6 हो गया, प्लस का 2x हो गया, माइनस माइनस प्लस, इन सबको इधर ले आइए, तो प्लस का 6 माइनस का 2x बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। आप देख रहे हैं बराबर तो यही, और चर की घात 2 भी पूरी 1 भी पूरी है, तो बहुपद भी है, और इस बहुपद की घात 2 भी है। इसका मतलब ये है कि ये द्विघात समीकरण है। तो लिख दीजिए ये द्विघात समीकरण है। अगला बेटा बोलना इसी का, x माइनस 2 x प्लस 1, सही लिखा बेटा। अभी बताना है कि द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। तो चलिए एक्स स्क्वायर इसमें करिए, प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस प्लस माइनस का 2x है, प्लस का x है, तो माइनस का x माइनस 2 एक्स स्क्वायर, यहां बचे आपके 2x प्लस के और माइनस से, सबको इधर ले आइए,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री बराबर 0। ये आपका ये कैंसिल हो गया, आपका रह गया माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0। तो बराबर तो उसमें है, बराबर है, समीकरण भी हो गया। चर है लेकिन चर की घात कितनी, एक है, तो ये एक घात समीकरण है, दो घात नहीं, तो किसकी घात दो होनी चाहिए। तो आप लिख दीजिए ये है द्विघात दो घात समीकरण नहीं है। क्या लिख दिया आपने, ये दो घात समीकरण नहीं है। तो इतना ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको जैसे अभी अवगत करा रहा था कि कौन सी दो घात समीकरण है और कौन सी नहीं है। तो चलिए इसी क्रम में क्वेश्चन और लेता हूं। बाकी क्वेश्चन एक्सरसाइज के आप करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम है तो मैं पहले बता चुका हूं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बोलना बेटा, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स 1 एक्स होल क्यूब। चलिए, अब ये है या नहीं तो उसको तो खोल के बताना पड़ेगा। a माइनस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब, ये 8 हो जाएगा माइनस 6x एक्स माइनस 2। देखिए इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6x² हो गया और माइनस माइनस प्लस 12x। सबको एक तरफ ले आइए, एक्स क्यूब 4x² माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² माइनस के 12x बराबर 0। ये कैंसिल हो रहा है आपका, एक मिनट, बराबर एक है 6x² 4 यानी 2x² और इसके बाद 12x है और माइनस एक्स है माइनस 13x प्लस का 9 बराबर 0। आप देख पा रहे हैं बराबर यहाँ है, बराबर यहाँ है, उसके साथ इसकी घात भी पूरी है, प्लस की भी है और दो भी है, तो फिर ये द्विघात समीकरण है। तो क्या हो गया, 2x², ये है द्विघात समीकरण है। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा बोलो। तो मैंने अभी आपको अवगत कराया था कि आपको ओपन करके देखना है कि ये इसमें बराबर है तो समीकरण तो है और उसकी घात 2 है तो इसका मतलब है कि वो द्विघात समीकरण है। अब हम चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम, जो एक थ्योरी टाइप का से होता है। उसमें कहा गया है कि इसको पढ़कर आपको क्या बनाना है, द्विघात समीकरण बनानी, उसको सॉल्व नहीं करना, केवल बनाना है। मैं बोलना बेटा क्या है क्वेश्चन। जी बिल्कुल, दो गुने से एक अधिक का 3, एक अधिक, ठीक। तो कह रहा है एक ऐसा आयताकार भूखंड है जिसकी का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। तो माना चौड़ाई बराबर मान लीजिए x मीटर, तो बेटा लंबाई कितनी हो गई, 2 गुने से 1 अधिक, और क्षेत्रफल आपको बताया गया है कि 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं आयत का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 528, लंबाई हमारी 2x प्लस 1 है और चौड़ाई x है, इसका मतलब 528, अंदर मल्टीप्लाई करें 2x² प्लस x 528 बराबर 0। और आपसे कहा गया है द्विघात समीकरण केवल बनानी है, हल नहीं करना है। कह रहा है आप इसको द्विघात समीकरण बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा बेटा ले लेते हैं इसी क्रम में। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक
एक मान लीजिए x और एक ले लीजिए x+1। क्यों? कितने का अंतर होता है? एक का। 5 के बाद 6 आएगा। हाँ, क्या कहा? इनका गुणनफल जो है वो 300 कितना 6, तो x² प्लस x और 3 6 इधर ले आइए बराबर 0। ये आपकी दोहा समीकरण बन गई। क्वेश्चन ने कहा है दोहा समीकरण आपको बनाना है, हल नहीं करना है। समझ रहे आप? हल नहीं करना है, केवल बनाना है। अगला सम क्या है बेटा? रोहन की माँ, अच्छा माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। दिख रहा है? x वर्ष। ठीक है, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी? x + 26 वर्ष। ठीक है, अब क्या कहा है? 3 साल बाद, तो 3 साल बाद रोहन की आयु हो गई और इसकी हो गई 3 साल। इनका गुणनफल कितना है? 360। तो बेटा इसको x+3 है और ये हो गया आपका x+29 बराबर 360। मल्टीप्लाई करा दीजिए, x² 29x 3x 3 27 और 3 दूनी 6 और 2 8 87 माइनस 360 बराबर 0। x² प्लस 32x और ये आपका रह जाएगा यहाँ 10 में से 7 गया 3 बचा, यहाँ 5 15 में 60 के 7 और यहाँ 273 बराबर 0। तो ये आपको दोहा समीकरण बनाना था। यहाँ तक आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, इसी क्रम में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़िए बेटा। क्या है? एक रेलगाड़ी जो है वो 480 किलोमीटर समान चाल से चलती है। फिर यदि इसकी 4-8 किलोमीटर कम कर दी जाए तो वह यात्रा तय करने में 3 घंटे का समय अधिक लेती है। ठीक, कोई नहीं। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, तो 480 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर हो जाएगा 480/x घंटे। यदि चाल कितनी कर दी जाए? 8 कम कर दी जाए, यानी x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय कितना लगेगा? 480/x - 8 घंटे। क्योंकि सवाल ने कहा है कि यदि मैं ऐसा करेंगे तो 3 घंटे का समय क्या होता है? ज्यादा लगता है, यानी ये समय इस समय से 3 घंटे ज्यादा है। तो 480/x - 8 माइनस 480/x बराबर 3। देखिए यहाँ हम चाहें तो 480 कॉमन ले सकते हैं, तो 1/x - 8 माइनस 1/x = 3। और यहाँ आप एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम आपका हो जाएगा x - 8 और x ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा x और यहाँ बचा x - 8। ठीक है, बराबर हो गया आपका 3। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं 480, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराइए तो x - x + 8 ऊपर इसको अंदर गुणा करा सकते हैं, तो ये हो जाएगा x² - 8x बराबर है आपका 3। ये x कैंसिल हो गया, 480 × 8/x² - 8x बराबर 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 यहाँ आ जाएगा और x² - 8x बराबर 480 × 8। x² - 8x बराबर 480 × 8/3। 3 से कट 3 एकम 3, 3 छक 18
और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x, मल्टीप्लाई करिए 0, 8 छंग 48, हासिल लगा 4, 8 और 4 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 180 बराबर 0। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें कोई समीकरण को हल नहीं करना था, हल करना हम अगले वाले वीडियो में आपको समझाएंगे। यहाँ तक पहली एक्सरसाइज में ये था कि द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है, तो हमने ये बताया द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। उसके बाद ये था जो स्टेटमेंट दिया गया है क्वेश्चन में, उससे आपको द्विघात समीकरण बनानी थी। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।